जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र के 48वें दिवस के सत्र में आप सभी का हृदय से वंदन है। परमात्मा ने कृपा करके अथवा जीव की मांग को पूरा करते हुए मुक्ति का एक साधन मानव शरीर प्रदान किया है। ये शरीर भी साधन है अपने साध्य तक पहुंचने का, अगर इसका सही तरीके से सदुपयोग कर लिया जाए तो। इस शरीर को भोगों में डुबोए तो जीव आगे नारक की स्थिति को प्राप्त हो सकता है, और इस देह को योग में स्थित करके हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से सदा सदा के लिए एक हो सकते हैं। वो हम में या हम उनमें समा सकते हैं। मनुष्य जीवन के लिए कहा है कि दुर्लभो मानव देहा, अन्य किसी भी योनि के लिए नहीं कहा है कि दुर्लभ है। दुर्लभो गंधर्व देहा, दुर्लभो अजा देहा, दुर्लभो गजा देहा, ऐसा नहीं कहा है। सिर्फ महापुरुषों ने यही कहा है कि दुर्लभो मानव देहा, मनुष्य देह दुर्लभ है। 83,99,999 योनियां भोगते भोगते अब कहीं कृपा हुई और ये देह प्राप्त हुई। इस देह के माध्यम से हम बाहर निकल सकते हैं उस 84 लाख के चक्कर से। बस वासना उपासना में बदल जाए। महापुरुष इसके लिए एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति, दृष्टिहीन व्यक्ति एक विशाल किले में प्रवेश कर गया। उस किले की दीवार की लंबाई 84 लाख मील थी। द्वार एक ही था बाहर निकलने का। प्रवेश तो कर गया, लेकिन अंदर भटकते भटकते परेशान हो गया। उसको उस किले से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। इतने में उसको योग से नारायण 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 की ध्वनि सुनाई दी। वो समझ गया कि ये कोई भला व्यक्ति है, क्योंकि भले व्यक्ति के मुख से ही भगवान नाम का उच्चारण होता है, अन्यथा तो बड़ा मुश्किल है। उस नेत्रहीन व्यक्ति ने आवाज लगाई, महोदय आप जो भी हैं तनिक करीब आइए, मैं नेत्रहीन व्यक्ति हूं। वो कोई संत थे, समीप आए, कहा भाई कहो हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। कहा हमें यह सहायता चाहिए कि हम लंबी अवधि से इस किले में बंद हैं। द्वार तो इसका खुला होगा, लेकिन हमको द्वार दिखाई नहीं देता, इसलिए हम निकल नहीं पा रहे हैं। महोदय क्या आप हमें इस किले से निकाल सकते हैं? उन संत ने कहा देखो भाई, हम आपके साथ तो आ नहीं सकते क्योंकि हमारा मार्ग अलग है, लेकिन हाँ आपको बाहर निकलने की युक्ति बता सकते हैं। कहा वही कृपा कर दो। तो उन संत ने उस नेत्रहीन व्यक्ति का हाथ दीवार पर लगा दिया, भीत पर, और कहा कि इस दीवार को छोड़ना मत, इसको पकड़े 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 इस दीवार को सहलाते सहलाते आगे बढ़ते रहना, तो जहां द्वार होगा आपको स्वतः पता चल जाएगा कि यहां से मुझे बाहर निकलना है। बात समझ में आ गई नेत्रहीन व्यक्ति को भी। बात ठीक भी थी, व्यवहारिक भी थी, युक्तिपूर्ण थी। तो उस नेत्रहीन व्यक्ति ने अपना हाथ दीवार से ही सटाए रखा और वो धीरे धीरे सने सने आगे बढ़ता रहा। प्रारब्ध कहिए, अंतःकरण की अशुद्धता का प्रभाव कहिए,
अशुद्ध विचारों का प्रवाह कहिए, योग ऐसा बना कि वह द्वार सिर्फ कुछ इंच दूर रहा और अचानक उस नेत्रहीन व्यक्ति की पीठ में खुजली चल गई। उसने अपना हाथ उठाया और खुजलाते हुए 100 कदम आगे बढ़ा और पुनः उसने हाथ दीवार पर टिकाया। वो द्वार तो छूट गया, पुनः वो दीवार हाथ में आ गई। अब वो फिर इतनी लंबी दीवार को सहलाते सहलाते कब आएगा पता नहीं, कब पुनः द्वार मिलेगा पता नहीं। यह जीव की स्थिति है। जीव अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, नेत्रहीनता का दंश भोग रहा। जीव को कोई संत, कोई महापुरुष, कोई ग्रंथ मार्गदर्शन देकर करके सतोगुण की साधना की, भक्ति की, कर्म योग की दीवार पकड़ा देते हैं कि भाई इस दीवार को पकड़े रहो, छोड़ना मत, तो तुम बाहर निकल जाओगे इस 84 लाख जीवाजून से। लेकिन कुसंग के प्रभाव से, विचारों के प्रवाह से अगर कोई वासना का बीज अंकुरित हो गया और वासना रूपी खुजली प्रारंभ हो गई, तो जब द्वार मनुष्य शरीर रूपी मिला तो इस द्वार में खुजली खुजलाने में लग गए। खुजली खुजलाते, अच्छा वासना की खुजली का एक नियम है, इसको जितना खुजलाओगे उतनी बढ़ेगी। आपने व्यवहारिक रूप से भी अवलोकन किया होगा प्रभु कि पीठ के एक हिस्से पर अगर थोड़ी सी खुजली चले और हम खुजलाने लगे तो और दूसरी जगह चलने लगती है, तीसरी जगह चलने लगती है, पूरी पीठ पर चलने लगती है। वासनाओं की खुजली भी कुछ ऐसी ही है। अंतःकरण में कोई वासना प्रकट हुई, उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। उस एक वासना की पूर्ति हुई, उससे पहले ही नवीन वासना प्रकट हो जाती है। इसलिए खुजली खुजलाने के बदलाए उस खुजली को दबा देना ही श्रेष्ठ है, नष्ट कर देना ही श्रेष्ठ है। तो वासना की पूर्ति करने के बजाय उस वासना को उपासना में परिवर्तित करना ही श्रेष्ठ है। ये मनुष्य शरीर अगर इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहा, आवश्यकताएं अपनी जगह हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई महापुरुष मना करते नहीं है। सभी यही कहते हैं कि हाँ, आवश्यकताओं की तो पूर्ति कीजिए। और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभु परमात्मा ने सब सुगम साधन दिए हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता प्राण वायु लेना है, तो परमात्मा ने हर जगह इस वायु की व्यवस्था की है। ऐसा कोई कोना नहीं है धरातल पर उत्तुंग शिखरों के अतिरिक्त जो दुर्गम है और जहां मनुष्य को अनावश्यक जाना ही नहीं पड़ता है, उसके अलावा समस्त भूमंडल पर खूब पर्याप्त प्राण वायु परमात्मा ने प्रदान की है। उसके बाद जल की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा की कितनी अद्भुत कृपा है, परमात्मा का कितना सुंदर मंगल विधान है। समुद्र से जल को उठा करके लाखों मील उड़ा करके और हमारे नगर की छतों पर, सरोवर में और खेतों में उस जल को गिरा देते हैं। अगर समुद्र से हमें जल लाना पड़े तो विचार करिए उसका यात्रा व्यय कितना होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना होगा। लेकिन प्रभु ने कृपा करके हमको दे दिया जो हमारी आवश्यकता है। देह चंद संचालन के लिए अन्न चाहिए। जिस जिस क्षेत्र में जैसा जैसा वातावरण है, प्रभु ने कृपा करके उस वातावरण के अनुसार वहां पर अन्न भी दिया है और बिल्कुल जैसा देह को चाहिए वैसा दिया है। शीतकाल में शरीर में गर्मी चाहिए तो शीतकाल आने के ठीक पहले परमात्मा तिल उत्पन्न करते हैं। तिल का तेल गर्म रहता है, आप सब जानते हैं। और ग्रीष्म काल में शरीर को ठंडक चाहिए, इसलिए गर्मी का मौसम आने से पहले पहले सरसों के दाने परमात्मा दे देते हैं। और ये आयुर्वेद कहता है कि सरसों ठंडी रहती है। गर्मी आने से पहले जौ दे देते हैं जो ठंडा रहता है, और सर्दी आने से पहले बाजरा दे देते हैं जो गर्म रहता है।
कैसा परमात्मा का अद्भुत और मंगल विधान है। एक बालक को जो श्रम नहीं कर सकता, यत्र तत्र जा नहीं सकता अपने आहार के लिए, उसका शरीर भी सबल नहीं है कि गरिष्ठ वस्तुओं को पचा सके, इसलिए बालक का जन्म हो उससे पहले परमात्मा कृपा करके मां के आंचल में जिस तापक्रम का और जैसे स्वाद का दूध चाहिए वैसा दूध प्रभु पहले ही प्रदान कर देते हैं। तो ये सब कहने के पीछे भाव ये है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो प्रभु के मंगल विधान से स्वतः हो ही रही है। उसके लिए हमें कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो साधना के अतिरिक्त, भजन के अतिरिक्त, निष्काम सेवा के अतिरिक्त जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब तो हम हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं। और इच्छाओं का तो कभी अंत हुआ ही नहीं है। इच्छाएं तो सुरसा के मुख के समान है। जो जो सुरसा में हनुमान जी ने जो जो अपना शरीर बढ़ाया, वैसे वैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाते रही। वैसे जैसे जैसे हम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वैसे वैसे इच्छाएं अपना विस्तार बढ़ाती रहती है, वो शांत होती नहीं। इसलिए हम इस प्राप्त मानव जीवन में इच्छाओं का परित्याग करके साधना की दीवार पकड़ के और मनुष्य रूपी द्वार पा करके 84 लाख योनियों के उस किले से बाहर निकल करके सदा सदा के लिए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने हमें गीता जी रूपी साधन प्रदान किया है। गीता जी का यह पावन गीत, गीता जी का यह दिव्य संगीत हम सबके जीवन को ऐसा साधन प्रदान करता है कि हमारे साध्य हमें समक्ष दिखाई देते हैं। इसलिए आइए श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक पर जो चर्चा चल रही थी, आप सबको पुनः वही लिए चलते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपने सैन्य बल के बारे में बताते हैं कि द्रोणाचार्य इस बात पर विश्वास कर ले कि विजय कौरवों की होगी, लेकिन विविध बल का वर्णन करने पर भी द्रोणाचार्य कोई प्रति उत्तर नहीं देते हैं। उस स्थिति में दुर्योधन स्वयं ही मन विचार करता है, अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम विदमेशताम बलम भीमाभिरक्षितम, कि हमारी सेना का बल पर्याप्त नहीं है विजय प्राप्त करने के लिए, जो कि भीष्म जी के द्वारा रक्षित है। यहां यूं तो सेना कईयों के द्वारा रक्षित थी, लेकिन भीष्म जी का नाम ही क्यों लिया? प्रथम वो सेनापति थे। हमारे जीवन का जो सेनापति है वो हमारा मन है। मन ही अगर इधर और उधर दोनों तरफ है तो विजय नहीं हो सकती। हमारी विजय के लिए आप श्री के सामने कल निवेदन भी किया था कि मानव जीवन की जीत प्रभु प्राप्ति में है। तो प्रभु प्राप्ति तभी संभव है जब मन दो तरफ न हो। मीराबाई जी अपने भाव पदों में कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये, या तो जगन्नाथ रह सकते हैं या फिर ये जगत रह सकता है। तो मन अगर जगत के सुखों को भी चाहता है, फिर निवेदन करते हैं कि जगत की सामान्य आवश्यकताएं जो शरीर को चाहिए उसकी कोई मनाही नहीं है। निद्रा चाहिए लीजिए, जल चाहिए पीजिए, भोजन चाहिए जीमिए, प्राणवायु चाहिए ग्रहण करिए। ये जो सामान्य आवश्यकता है, स्नान इत्यादि, वह सब कीजिए, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन जगत में डूब करके मत रहिए। महापुरुष बार बार हम सबको निर्देश देते हैं कि कमल के पत्ते के सदृश हमारा जीवन जगत में रहना चाहिए। कमल पत्र जल में रह करके भी जल उसको प्रभावित नहीं कर पाता, वो शुष्क ही रहता है। उसी प्रकार हम भी जगत में रहें, पर जगत हम में प्रवेश न कर जाए।
जगत से डरना भी नहीं है। मनुष्य शरीर नाव है। नर तन भव बारिद कछु बैरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतुगुरु दृढ़ नावा, सन्मुख मरुत अनुग्रह पावा। ये बात गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में अंकित की कि मनुष्य शरीर नाव के समान है और संसार सागर के समान है। तो अगर कोई डर से नाव को सागर के बाहर रखे तो नाव का कोई महत्व नहीं, उसको नाव कौन कहेगा। इस भय से कि नाव डूब न जाए, इसलिए उस नाव को कोई बाहर रखे, वो तो लकड़ी का या लोहे का एक यंत्र मात्र हो जाएगा, फिर उसको नाव नहीं कहा जा सकता। वो नाव तभी कहलाएगी जब उसको समुद्र में उतार दिया जाए, जल में उतार दिया जाए। नाव को जल में उतारना तो है, लेकिन नाव जल में रहे, जल नाव में न आए। जिस दिन जल नाव में आ गया वो नैया तो प्रभु डूब जाएगी। इसलिए हमें इस शरीर के साथ संसार में तो रहना है, क्योंकि प्रभु ने हम जीवात्मा को इस देह में प्रवेश कराया है। तो जब तक इस नाव में बैठे हैं, ये नाव संसार में रहेगी, इसलिए हमें भी संसार में तो रहना है, लेकिन संसार को अपने भीतर नहीं लाना है। संसार बाहर रहे, भीतर तो हमारे भगवान ही रहे, यही साधक के लिए उचित है। इसलिए दो मन नहीं। भीष्म जी के प्रति जो संदेह है दुर्योधन के मन में, कल भी निवेदन किया था आपको कि दुर्योधन ऐसा विचार करता है कि भीष्म युद्ध तो हमारी तरफ से लड़ रहे, क्योंकि प्रतिज्ञा की हुई है कि कुरुवंश के सिंहासन की रक्षा करूंगा, परंतु मन में अर्जुन के प्रति प्रेम है, मन में धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति प्रेम है, मन में पांडवों के प्रति प्रेम है। इसलिए युद्ध जीतना असंभव लगता है, ये बल हमारा पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे ही हमें जो युद्ध जीत करके प्रभु के पास जाना है, हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे कौरव कौन हैं? काम क्रोध लोभ मोह स्पृहा, सिद्धि असिद्धि का भाव, अधिकारों की आलिप्सा, ये विविध जो हमारे दुश्मन हैं, इनसे जीत करके हमें प्रभु के पास जो जाना है, तो उसमें हमारा भी जो भीष्म है, यानी कि हमारा जो मन है, हमारा जो सेनापति है, वो आधा संसार में लगा रहे और आधा परमात्मा में लगा रहे, तो फिर विजय संभव नहीं है। शरीर अपना धर्म संसार के साथ निभाए और अंतःकरण अपना धर्म प्रभु के साथ लगाए, तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कई बार साधक अपने चित्त को संसार में लगाते और थोड़ी देर प्रभु चिंतन करके सोचते हैं कि भाई मैं तो भक्त हूं, पूरा दिन तो हम लोक व्यवहार के ऊटपटांग कार्यों में लगे रहे और कुछ मिनट सेवा कार्य जिसमें भी पूरी निष्कामता नहीं आई, सोचते हैं कि मैं तो सेवक हूं, भक्त हूं, तो ज्ञानोदय तो मेरे हृदय में होगा ही, लेकिन ये असंभव है। जब तक प्राप्त शरीर से निष्काम सेवा न कराएंगे और जब तक अंतःकरण को पूरी तरह प्रभु चरणों में न लगाएंगे, तब तक ज्ञानोदय होना संभव नहीं। और ज्ञान की अगली जले बिना ये जीवा जून का काष्ठ जल करके नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए यहां पर हमारे सेनापति को भीष्म की तरह दो हृदय वाला नहीं बनाना है। अब मन में विचार आता है कि भीष्म गंगा पुत्र है, स्वयं वसु का अवतार है, फिर भी उनके दो मन क्यों? अरे वो क्यों नहीं, अगर उनका स्नेह पांडवों की तरफ था तो क्यों नहीं पांडवों की तरफ ही रह गए? उनके जीवन में ऐसी स्थिति बनी क्यों कि उनको दो मन के साथ जीवन जीना पड़ रहा है? युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं और प्रेम पांडवों के प्रति उनके हृदय में है। तो आइए थोड़ा इस कारण पर हम मंथन करने का प्रयत्न करते हैं। संभवतः यह कारण समझ में आ गया तो हो सकता है हमारे लिए भी मार्ग खुल जाए। उसके लिए हम भीष्म पितामह के यानी कि देवव्रत के
पूर्व जन्म की तरफ बढ़ते हैं, पूर्व जीवन की तरफ बढ़ते हैं। कथा आती है कि एक बार सभी वसु अपनी पत्नियों के साथ भूतल पर पधारे, गिरी पर्वतों पर आनंद से विहार कर रहे थे। घूमते घूमते योगा योग से वो वशिष्ठ जी के आश्रम के समीप पहुंच गए। वशिष्ठ जी के आश्रम के समीप एक अति सुंदर गौमाता विराजमान थी। उस गौमाता के दर्शन करके वह वसु पत्नी, जो धो नामक वसु की पत्नी थी, उच्चारण अशुद्ध हो सकता है हमारा क्योंकि व्याकरण का ज्ञान नहीं है, धो नामक वसु की पत्नी थी, उसने उस गाय माता को देखा और अपने पति देव को कहा कि देखिए परमेश्वर, यह गो कितनी सुंदर है, इसका स्वरूप कितना अद्भुत है, ये कितनी दिव्य जान पड़ती है। तब धौवसु ने कहा कि देवी तुम्हें नहीं पता, ये तो कामधेनु है, वशिष्ठ की सबला नाम की गौ है। इसका दूध अगर कोई पी ले, विधि पूर्वक सेवा करके इस गौ का दूध कोई पी ले तो लाखों वर्षों तक वह युवा बना रह सकता है। यह बात पति ने कही। दौ की पत्नी के मन में विचार आया कि इस पृथ्वी पर मेरी एक सखी है जो राजकुमारी है, मैं यह गो अगर उसको उपहार में दे दूं तो मेरी वह सहेली, मेरी वह सखी लंबी आयु तक युवती बनी रह सकती है, वृद्धा अवस्था उसको घेरेगी नहीं। ऐसा विचार करके उसने अपने पति से कहा कि परमेश्वर, आप मुझे कुछ भी करके ये गौ दे दीजिए, मैं यह गौ अपनी सहेली को, अपनी सखी को उपहार में देना चाहती हूं। एक बार तो वसु ने थोड़ा समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वसु की पत्नी ने अपने विविध प्रकार के काम बाणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कहा, हमने तो सुना है कि पति का कर्तव्य होता है कि वो नारियों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब यहां पर नारी की मधुर वाणी में दो यह भूल गए कि आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो मनुष्य का कर्तव्य है। अगर उसने गृहस्थी बसाई है तो उसकी अर्धांगिनी की जो सामान्य वास्तविक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना तो पुरुष का कर्तव्य है, लेकिन ये आवश्यकता नहीं, ये तो इच्छा थी। और अगर हम अपना और सामने वाले का भला चाहते हैं तो कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता तो पूरी करिए, इच्छा पूरी करने पर हमारा भी अहित है और जिसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं उसका भी अहित है। दोनों में किसी का भी हित नहीं है। इसलिए साधक सदैव सजग रहता है। वो दूसरों की आवश्यकताएं तो पूरी करता है परंतु इच्छाएं कभी पूरी नहीं करता है, चाहे वो परिजन है और चाहे वो प्रियजन है। परिजन अर्थात देह के संबंधी, प्रियजन अर्थात विश्व के समस्त जीव। सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति सामर्थ्य के अनुसार करता है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में कभी साधक पड़ता नहीं है। लेकिन यहां स्त्री की मधुर वाणी के वशीभूत होकर के और ध्यो ने अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए बहुत सारी बातें कही जो समस्त अभी कह पाना संभव नहीं है समयाभाव से। आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप तो पल भर में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सामान्य तौर पर साधक पुरुष की असाधक गृहिणियां भी ऐसी बात करती है, अथवा साधक स्त्री के असाधक पति भी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करके और उनको प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। ये मधुरता मीठे विष के समान है जो हमारी साधकता को मार सकते हैं। इसलिए
कर्तव्य पालन के भाव के साथ आवश्यकता की पूर्ति तो करनी है, इच्छा की पूर्ति करनी नहीं है। ध्रुव उन बातों में उलझ गया और उसने समस्त वसुओं का समर्थन प्राप्त करके वशिष्ठ जी की गौ को चुरा लिया और पत्नी के कहे अनुसार उसको राजकुमारी के यहां पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया। इतनी देर में वशिष्ठ जी पधार गए आश्रम पर। कहीं पधारे हुए थे, लौट के आ गए, देखा सबसे पहले गोष्ठ में गए गैया के दर्शन के लिए। मेरी गैया सुखी है कि नहीं, मेरी गैया सुरक्षित है कि नहीं। लेकिन देखा तो गैया है ही नहीं। यत्र तत्र उन्होंने अपने शारीरिक सामर्थ्य से पहले ढूंढा। सिद्ध पुरुष भी सिद्धियों का उपयोग अनावश्यक नहीं करते, इसलिए पहले उन्होंने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का उपयोग करते हुए तलाश किया। लेकिन जब गो नहीं मिली तो उन्होंने अपने नेत्र बंद करके देखा तो पाया कि वसु हाँकते हुए ले जा रहे हैं गो को। तुरंत पहले तो गो को छुड़ाया, लेकर के आए और फिर उस कृत्य के लिए वशिष्ठ जी ने सभी वसुओं को शाप दे दिया कि तुम देव योनि में आकर के भी साधारण मानवों की तरह चोरी कर रहे हो, जाओ तुमको मानव बनकर के धरती का कष्ट भोगना पड़ेगा। सभी वसु दुखी हो गए, चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे कि हमें क्षमा कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने कह दिया वो तो होगा ही, लेकिन फिर भी तुम बार बार विनती कर रहे हो तो जाओ, आप में से दो के अतिरिक्त शेष सभी वसु किसी भी मानवी की कौख से जन्म लेकर के और तुरंत वापस मुक्त होकर के अपने लोक को चले जाओगे। लेकिन धो ने बड़ा अपराध किया है, इसलिए इसको तो लंबी अवधि तक भूतल पर रहना ही पड़ेगा। अब उन वसुओं ने सोचा रहे हम सामान्य नारी की कोख से तो कैसे जन्मे, इसलिए उन्होंने गंगा मां से प्रार्थना की। मां ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मां बनकर के आऊंगी। आगे की कथा आप विस्तार से जानते हैं कि गंगा जी का विवाह हुआ और बात ही ऐसी की कि जो भी पुत्र होंगे मैं चाहे जो करूंगी। उन्होंने एक एक करके अपने सभी पुत्रों को पुनः जल में बहा दिया और वो सब धूत मुक्त होकर अपने लोग चले गए। लेकिन भीष्म को शांत उन्होंने मांग लिया। वही भीष्म पितामह दो मन के हैं, कारण क्योंकि देव गुण संपन्न होने पर भी थोड़े से नारी के मोह में पड़ करके उन्होंने विरुद्ध आचरण किया। परिणाम भाइयों बहनों, उनको इतने महान होने के बावजूद भी, देवता का अवतार होने के उपरांत भी, दृढ़ प्रतिज्ञ होने पर भी उनको दो मन का होना पड़ गया। इसलिए हमें भी इन बातों की सावधानी रखनी होगी। विशेष रूप से तो गो अवतार, गो को लेकर के कोई अपराध साधक द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गो गीता जी प्रकट करने वाले श्री कृष्ण जी को प्रिय है। तो जहां से गीता जी प्रकट हुई है, उन श्री कृष्ण जी की प्रिय गौ माता को हम कष्ट न पहुंचाएं, उनके प्रति अपराध न करें और इस कर्तव्य का अगर जीवन भर निर्वाह करें तो ऐसा सतोगुणी प्रभाव और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि साधक का मन कभी भी दो प्रकार के भावों में उलझता नहीं है। इसलिए ये तो सबकी सेवा श्रेष्ठ बताई है, प्राणी मात्र की सेवा उत्तम है, लेकिन गो की विशेष सेवा करने का निर्देश महापुरुषों ने इसीलिए दिया है। गो का अपराध न करने का उपदेश महापुरुषों ने इसीलिए दिया है कि गो की सेवा से और उनके प्रति निरपराध भाव बना रहने से हमारा सात्विक प्रभाव और हमारे हृदय में सात्विक प्रवाह सतत बना रहता है। उस सात्विक प्रभाव से कंचन का
कामिनी का, काया का, माया का प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता नहीं है। वासनाएं सदैव उपासना में ही परिवर्तित होती रहती है। मानव देह है तो प्रभु वासना का बीज तो है, लेकिन वह फल रूप में उपासना में परिवर्तित हो जाता है। अतः हम सब भी सावधान रहें। दो मन से बचने के लिए, प्रभु प्राप्ति के मार्ग की तरफ सतत बढ़ने के लिए हम निष्काम भाव से गौ सेवा, प्रभु के प्रति समर्पण, प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। और कर्तव्य निर्वाह के लिए जो बात संत महापुरुष कहते हैं वो तो हमें नित्य दोहरानी है, ताकि हमारा रास्ता भटके नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, यह मुझे प्राप्त हुआ है, संसार के पंचभूतों से बना शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको संसार की सेवा में लगा देना ही इसका सदुपयोग है। यह बात जब हम सतत अपने हृदय में रखेंगे तो निश्चित रूप से भटकाव से बचे रहेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज की यह वार्ता को भी पूर्ण करते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।